हमने कहा था कितने गुणधर्म पढ़ेंगे? 3 गुणधर्म। ठीक, पहला था रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, उन्मूलन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? उन्मूलन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको ध्यान से समझना। ठीक, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 11th वाले हैं ये। कौन है चिल्ला रहा है? कौन बैठा है? ये नीचे बैठो। मयंक बाबू ये रहो, बायो लैब में जाओ, तो वो वाला माइक रखा हुआ है, थोड़ा लेते आओगे। ठीक है, जाओ वहीं रखा हुआ, खाली खाली बस वही लाना, बाकी स्पीकर है, जाओ। नहीं, चेंजिंग नहीं किए हैं, ये वाला दे दो हमको। ये बायो लैब में ये था ना, ये रख दो यहीं पर, ये मिस्टर पवन का है, इसको अभी रख दिया जाएगा, ये शिवांशु रखाएंगे लैब में। लेकिन हमको लग रहा है कौन सा क्लास में ले रहे हो उसमें, तो बिना इसके नहीं ना लेंगे। बजाते करके आओ, बायो 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 वाले क्लासों में क्लास ले रहे होंगे वो। हाँ, ले रहा है तो आपका दे रहे होंगे ना। अरे मेरा, हम वो पढ़ा रहे हैं उससे मेरे भाई। अब जल्दी जाओ, नंबर काट लेंगे, बैठे जल्दी जाओ। उसे पढ़ा रहे हो तो नहीं मिला होगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन तुम चले आओ तो नहीं, वो पहले से जाएंगे। जाते आओ, लेकिन जाते आओ, जाते आओ, जाते आओ, तब यहाँ आओ। ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो, अभिक्रियाएं जो होती हैं सामान्यतः 3 तरह की अभिक्रियाएं हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक अभिक्रिया होती है कि कोई चीज आकर के चुपचाप जुड़ जाए। मयंक बाबू मिल गया, तो खोज भी नहीं रहा था, उधर से आया, पता नहीं कहां से। बोले थे जाओ लैब से एक खोज के लाओ, कहां इधर से आ रहा है। एक में होता है कोई चीज आकर के चुपचाप जुड़ जाए, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। कोई समस्या? ठीक है, मतलब जगह है और आकर के जुड़ गए, या फिर थोड़ा सा जगह बनाए और आकर के जुड़ गए। ठीक है, उसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। एक अभिक्रिया होती है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें निकल जाती हैं, कुछ चीजें निकल गई, वो होता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। वो किस तरह के रिएक्शन होते हैं? उन्मूलन अभिक्रिया, सिर्फ चीजें बाहर निकलती हैं, अभिकारक से चीजें सिर्फ बाहर निकलती हैं। एक अभिक्रिया होती है जिसमें से एक चीज आएगी और पहली वाली को हटा करके वहां जुड़ जाएगी, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 3 तरह की अभिक्रिया हम लोग पढ़े, एक जिसमें चुपचाप चीजें सिर्फ ऐड होंगी, दूसरी अभिक्रिया जिसमें चुपचाप चीजें निकलेंगी बाहर, और तीसरी टाइप की अभिक्रिया जिसमें एक आएगा और एक बाहर जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है? उन्मूलन अभिक्रिया। क्या, कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? उन्मूलन अभिक्रिया, जिसमें चीजें बाहर निकलती हैं। ठीक, अच्छा, अगर कोई चीज बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उसके बाद जो संतृप्तता होती है, संतृप्तता कम होती है कि ज्यादा हो जाती है? संतृप्तता का मतलब होता है, जैसे मान लो खूब, मान लो पेट भर, क्या नाम है तुम्हारा? राजन बाबू हैं, खूब ठोस के खा लिए, ठीक है, एकदम खा लिए हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? अब इनका एडिशन संभव है? एक ही चीज संभव है, उन्मूलन। तो जब ये उन्मूलन फिर कर देंगे, तो उन्मूलन करने के बाद फिर से ये असंतृप्त हो जाएंगे कि संतृप्त रहेंगे? असंतृप्त हो जाएंगे कि नहीं? यानी कि कोई भी यहाँ पर यौगिक लेंगे, उसकी उन्मूलन अभिक्रिया कराएंगे, तो उसके बाद जो भी बनेगा वो कैसा यौगिक बनेगा? असंतृप्त। असंतृप्त मतलब अल्कीन या अल्काइन, यही बनेगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, होता क्या, ध्यान से मेरी बात सुना। एलिमिनेशन रिएक्शन बताने जा रहे हैं, उन्मूलन अभिक्रिया है। अच्छा, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये तो पता है ना? हेलो एल्केन की और हेलो एरिन की। ठीक, किसका है नाम पढ़ो। हाँ, हेडक्वार्टर का है।
अरे तो पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक। देखो यहां पर है CH3 CH2 Cl। कोई समस्या? एक चीज याद रखना, यहां पर जो भी चीज बताएंगे, ठीक है, दो चीजें यहां पर होती हैं। हम लेते हैं यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन भी लिखना नहीं, रिएक्शन भी लिखना नहीं, जो इसमें से एक मिटा देंगे हम और एक ही सिर्फ आपको लिखना रहेगा। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों है। एक बार जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं इसकी, ठीक है, तो इसमें से एक ये पोटेशियम इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और OH आकर के जुड़ गया, क्या बन गया? CH3 CH2 OH। कोई समस्या? क्या ये उन्मूलन अभिक्रिया है? उन्मूलन अभिक्रिया नहीं है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अच्छा, अब ये KOH लिए हैं, अब होगा क्या कि ये H और ये Cl, ये बाहर निकला, इसमें से H निकलेगा, इसमें से Cl निकलेगा, क्या बन जाएगा? CH2। ये उन्मूलन अभिक्रिया लग रहा है, ठीक है। यहां पर अंतर सिर्फ एक चीज में है, किसी को पता हो तो बताए? पता है? ये अगर हम एक्वस ले लेंगे, जलीय ले लेंगे, हाँ, नीचे वाले में बहुत अच्छे, क्या लेंगे? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब भी लेते हैं तो क्या होता है? उन्मूलन अभिक्रिया। ध्यान देना, एक छोटी सी चीज और पूरा का पूरा रिएक्शन चेंज। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जगह होने लगती है उन्मूलन अभिक्रिया, और वहीं अगर एक्वस ले लेते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, तो ये वाला रिएक्शन हम लोगों को लिखना नहीं है, इसको भी हम इरेज कर देंगे, लेकिन समझाने के लिए कि ये चीज जरूर ध्यान देना कि यहाँ AQ लिखा है या ALC लिखा हुआ है, छोटा सा अंतर है, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा, लेकिन पूरे से पूरे का उत्पाद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग लेते हैं तो वो पोटेशियम और OH को ब्रेक तो करेगा नहीं, लेकिन यहां पर क्या होता है? अगर जल लेते हैं, ध्यान से सुनो, अगर जल लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालें तो K+ अलग, OH- अलग, जैसे OH- बना मतलब एक नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल बन गया, और न्यूक्लियोफाइल गया दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डाला, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। एक्वस लेने पर, अल्कोहलिक लेने पर नहीं होती है। कोई समस्या? ठीक, तो इसमें इस रिएक्शन को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसको ऐसा ऐसा एरो बना देना, एरो सीधा ही बनाना, इसके साथ ये बन जाता है, ठीक है। कोई समस्या है? ध्यान से सुनो, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। तो जो हाइड्रोजन हमारा निकला एक्चुअल में कहां से निकला है? बीटा हाइड्रोजन निकला है, मतलब बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकला है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम है? इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, एक और चीज सुनो, अगर किसी चीज में से जल का अणु बाहर निकला है उसको कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? डिहाइड्रेशन। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर किसी चीज से कोई भी चीज बाहर निकल रही होती है तो डी लगा देते ना, डिहाइड्रेशन। हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजनेशन। हेलोजन निकल रहा है, डिहेलोजनेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। ये सब हम लोगों को पढ़ना है, ये सारी क्रिया हम लोगों को पढ़नी है, ठीक। यहां पर हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम एक और नाम दे सकते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तीन नाम है इस अभिक्रिया के, लेकिन अभिक्रिया यही है, ठीक है। कोई समस्या? अभी एक दो और अभिक्रिया बताएंगे, फिर बताएंगे इसमें से प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत? इसको छाप लिए सब? बाय वाला कोई है इसमें? बाय वाला कोई बैठा है? कोरबंदी सेवा में 5 से करके बैठ गया है, बोला नहीं है। वो मैथ वाला ही होगा ना, इसीलिए मुंह नहीं दिखा रहा है।
गंदी सी आवाज में बोला है भैंसा था, और उसके बाद फिर मुड़िया नीचे कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से। हाँ, एक बीटा कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, एक बीटा हाइड्रोजन है, कोई समस्या नहीं। ठीक, समस्या तो तब हो जाती है, ये लेते हैं CH3 CH2 CH Cl ले लें, Br ले लें, Br CH3। यहां पर कितने अल्फा कार्बन हैं? अल्फा कार्बन कितने हैं? अभी टोटल कार्बन ही 4 है, 5 अल्फा कार्बन कहां से जाएगा? क्वेश्चन मेरा सुनो, अल्फा कार्बन कितने हैं? फिर से सुनो, अल्फा कार्बन क्या होते हैं, किसी को पता है? हाँ, जिससे कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। कितने कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है? कितने से? एक से जुड़ा है, तब है 2 3 8 5 बता रहे हो, एक कार्बन से अल्फा पूछ रहे हैं। अच्छा, ये तो दिमाग में बैठे होगे कि पूछ ही बीटे हुए, दिमाग में बैठा होगे कि बीटा कार्बन ही पूछेगा ये। अब बताओ बीटा कार्बन कितने हैं? कौन 3 दिखाई देता, 2 बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन ही बीटा कार्बन होते हैं, 2 बीटा कार्बन है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक, यहां पर हमने ले लिया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे एक बात बताओ, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? मतलब उन्मूलन अभिक्रिया देगा या प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा? उन्मूलन देगा। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया देगा? अल्कोहलिक है ना, उन्मूलन अभिक्रिया देगा। उन्मूलन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा हमारा। यहाँ 2 बीटा कार्बन है, अगर निकलने पर, ए भाई बात ना करो यार, कोई जबरदस्ती नहीं है, पीछे तुम लोग शुरू से जो है कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हो। पीछे बैठे वाले जितने भी 6-7 बच्चे हैं, ये शुरू से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कर रहे हो, जब से आए हैं तब से। नहीं पढ़ना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरा स्कूल खाली हो चुका है, ऊपर का फ्लोर, कहीं भी जाकर के बैठ जाओ, टिफिन करो या जो मन करे वो करो, मोबाइल वाइल लाओ चलाओ बैठ के। क्लास में बैठो तो डिस्टर्ब ना करो, 4 बच्चे बैठेंगे, पढ़ा देंगे हम। और क्यों नहीं, अब तुम लोग अपनी संख्या धीरे धीरे कम करो। ठीक है, पहले दिन जितने थे अभी भी उतने बैठे हो, पिछली बार तो धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे, इस बार भी या तो सितंबर आ गया है तो फिर नीचे से थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होगा, अरे बाप रे बाप अब क्या करें, अब तो सितंबर आ गए, अब तो सैंपल पेपर भी बोर्ड है, अब जो है हमको लग रहा है कुछ दिन के अंदर टाइम टेबल भी आ जाएगा, तो एक झटका और लगेगा, फिर प्रैक्टिकल की डेट आएगी, एक झटका और लगेगा, फिर प्री बोर्ड में फेल हो गए, सबसे बड़ा झटका लगेगा। शुरुआत में कितना टारगेट बनाए थे कि 90% पाएंगे, फिर एक महीने बाद क्या टारगेट बना? 85, ठीक है, 90 ऐसा नहीं, 85 भी बुरा नहीं है। फिर आ गया कि हाँ 80% ठीक है। फिर फिजिक्स में शुरू हुआ वही करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, 70% बहुत है यार। ऐसे धीरे 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 करते प्री बोर्ड खत्म होते होते बस एक ही चीज भगवान बनाओगे, पैसों पास देती भगवान, बस समय उतना ही है, लापरवाही बस तुम लोगों की थोड़ी सी बढ़ जाती है यार। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, CH3 CH2 CH CH3। ठीक, अगर हम यहां से प्रोडक्ट का नाम बताना, बिना लिखे दम बताना, मैं बस दिमाग के शार्पनेस देखना चाहता हूं कि इमेजिन करके कंपाउंड का नाम कैसे बताते हो। यहां से अगर हाइड्रोजन निकलता है, एक संभावना है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलता है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? जल्दी बताओ, कोई बता दिया? हाँ हाँ बोलो, बैठे बैठे बोलो, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं, मान लो यहां से निकला, तब की बात। 2 तीर कहां बनाए? 1 ब्यूटीन, बहुत अच्छे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से निकला भी यार, यहां से एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आ गया, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। और इसमें से अगर यहां से निकलता है तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, और मेरे अगले सवाल का जवाब इसने पहले ही दे दिया। ठीक, कि बंद संभावनाएं तो दोनों की हैं, पर मेजर प्रोडक्ट को ये कही होगा। कौन सा? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ हाँ, धीरे धीरे बोलो, थोड़ा हमसे भी तेज बोल रहे हो। ठीक है, सही है, बहुत अच्छे। ऐसे पढ़ के आओ और बोलोगे अगर बीच बीच में, तो बिल्कुल हमको ऐसा नहीं लगता है कि बुरा लगेगा। ठीक है, अगर पढ़ के आओ, तो हम बार बार बोलते हैं पहले से पढ़ के आओ, कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, उस पढ़ के आओ, पढ़ के आओगे, बोलोगे, अच्छा लगेगा कि हाँ लेके पढ़ते। तुम लोगों की इमेज मेरी नजर में बहुत बुरी है,
तो अगर ऐसे बोलते हो तो अच्छी होगी। ये नहीं हम कहेंगे कि ढेर कूदो नहीं आगे आगे, वो नहीं, आराम से बताओ, आंसर दो, अच्छा लगेगा हमको कि हाँ कौन पढ़ा था। तो जवाब दिया करो, पढ़ के आओ, ठीक, जैसे ये दे रहा है अच्छा लग रहा है, ठीक। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर ये होगा, ये हमारा नहीं बनेगा, ऐसे तीर बना देना कि हाँ ये नहीं बनेगा, बनता है माइनर, बनता है माइनर मतलब बहुत कम। और ऑर्गेनिक की खासियत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत ये है कि ये बहुत खास है, ठीक है, कि इसमें मेजर प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग मानते हैं, माइनर प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता। अच्छा, इसके मैकेनिज्म में जाओगे तब पता चलेगा कि चूंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है और वो मैकेनिज्म में हम लोग रह जाएंगे। बस एक चीज, हाँ, इस रूल को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम देते हैं, इस रूल को एक नाम देते हैं, याद नहीं आ रहा, चलो याद दिलाते हैं, फिर देखना याद आता है कि नहीं। सेट जेफ रूल, इस नियम को एक नाम दिया जाता है सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल ये कहता है कि इन एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कीन कौन सा बनेगा, अल्कीन फॉर्म प्रेफरेंशियली, कौन सा बनेगा प्रेफरेंशियली, इन विच या विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ या चारों तरफ, जितने भी तरफ हो सकते हैं, अल्किल बॉन्ड के दोनों तरफ, सॉरी, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे। यहां डबल बॉन्ड देखो, यहां पर है, डबल बॉन्ड के इस तरफ एक अल्किल ग्रुप है, पर इस तरफ एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है। इसमें क्या है, इस तरफ एक अल्किल ग्रुप है, इस तरफ एक अल्किल ग्रुप है, दो अल्किल ग्रुप है, दोनों छोटे छोटे हैं, लेकिन संख्या तो ज्यादा है ना, इसमें एक ही तरफ है, बड़ा है, क्या हुआ, एक ही तरफ है, यानी कि ये हमारा प्रेफरेंशियली बनेगा, ठीक है, लिख जाओ इसको। लिख जाओ, एक से अधिक बीटा कार्बन, यदि लिखो, यदि लिखना, यदि एक से अधिक बीटा कार्बन हो, यदि एक से अधिक बीटा कार्बन हो, तो उन्मूलन अभिक्रिया में वही अल्कीन बनता है, तो उन्मूलन अभिक्रिया में वही अल्कीन बनता है, उन्मूलन अभिक्रिया में वही अल्कीन बनता है जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े, द्विबंध से जुड़े, डबल बॉन्ड, हिंदी अंग्रेजी मिला के लिख दो, डबल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड से जुड़े अल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है, अल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक, ये तो हो गया समझने समझाने की बात। लेकिन केमिस्ट्री में एक चीज जानते हो, फिजिक्स में भी यही हाल है, क्या कि पढ़ाते तो हैं जो चीज और एग्जाम्पल देते हैं वो बड़ा आसान आसान देते हैं, फिर जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर वो नहीं लगता है। ये सारे सब्जेक्ट का यही हाल है, एग्जाम्पल देखा करो, बड़े आसान आसान रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन और एग्जाम्पल में कोई समानता नहीं होती है। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन दे करके देखते हैं, उसके प्रोडक्ट तुम लोग बता पाते हो कि नहीं, ठीक है। छाप लो भाई। तुम लोग का बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप अलग अलग है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो गर्ल्स वाले ग्रुप में कोई नहीं ऐड किया क्या हमको, गर्ल्स वाले ग्रुप में टीचर, मेल टीचर है ना ऐड, ऐसा नहीं ना गर्ल्स का ग्रुप है तो मेल टीचर ऐड नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई वाली बात होती है ना उस ग्रुप में, पढ़ाई लिखाई वाला ग्रुप है ना, ननद भौजाई वाली बात नहीं ना होती है, तो उसमें ऐड कर दो ना हमको, जो भी एडमिन हो इसमें कोई ना कोई तो एडमिन होगा ही, कौन है, हाँ तो ऐड कर देना हमको, कल हमको लड़के ऐड कर दिए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखा जाए,
इसका उत्पाद बता दो, बताओ भाई, यहां बना दो। अब बात है, बायो की क्लास में एक अनाउंसमेंट किए हैं हम, ठीक है, तुम लोग में भी कर देते हैं। छुआ जा रहा है, तुम लोग अपना बनाते रहो मेरे भाई, उसको ना देखो, ठीक है, वो करेगा अपना, मान लो गलत कर दिया तो इरेजर पे करो, बोला आ जाएगा, अब पेन पे कर दो। बेंजीनवा का एक एक डंडिया देखते हो तुम लोग कैसे बनाए हैं, हम बड़े बेकार आदमी हो यार। अरे एक बार बेंजीन देख के बना डालो यार। क्या बात है, जाओ, सही है भाई, सही है, पूरा सही, जाओ। देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बीटा कार्बन कितने हैं, कितने हैं, कौन बोल रहा है, 3 हैं, सही बोल रहा है, 3 बीटा कार्बन है, ठीक। अरे सुन लिए 3, तो एक बार देखना, ध्यान देना चाहिए ना 3 है कि नहीं है, 2 बोल रहे थे ना, लगे एक ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा है, तो तीनों जगह से निकलने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, तीनों जगह से निकलने की प्रोबेबिलिटी है। यहां से नहीं निकालेंगे हम, अब समझ गए हैं कि वहां से बीटा कार्बन अगर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड अगर यहां गया तो इधर तो अल्किल ग्रुप दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा, बात समझ रहे, यानी कि यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। फिर अब देखेंगे कि दोनों पे निकलने पे कोई अंतर पड़ रहा है क्या, तो देखिए कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। यहां से निकालोगे तो भी सेम प्रोडक्ट, इसका भी नाम वही है, इसका भी नाम वही, दोनों सेम प्रोडक्ट है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे और बताया जाएगा आप लोग को उस तरह का, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन इतना ही था, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितना टाइम बचा है उस हिसाब से 2 सब्स्टिट्यूशन है, वही शुरू करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया घंटी लगने वाली है, चलो कोई बात नहीं, तो बता देते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती कितने तरह की है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोगों को पढ़नी है कितने तरह की, 2 तरह की पढ़नी है, ठीक है। एक हम लोगों को पढ़नी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले नाभिक स्नेही वाली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। और एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स की है, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है, हेलो एरीन की, याद रखना, हेलो एल्केन का नहीं पढ़ेंगे, इसमें हेलो एरीन का ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हेलो एल्केन का पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन, और ये लिख जाओ, इसमें एकदम लिख जाओ कि आइबेक्टरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब पिछले 150 से 200 साल का पेपर उठा करके देख लो बोर्ड का, हर साल ये क्वेश्चन आया, किसी भी बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का पेपर उठा करके देख लो, उसमें भी ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। और बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इसको हम पहले समझाएंगे, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी क्वेश्चन कैसे लगाना है इस पर रिलेटेड आ गया वो भी बताएंगे, मान लो नहीं समझ में आया तो भी क्वेश्चन एटलीस्ट लग जाए, ठीक। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन असल में होता क्या है, ध्यान से सुन लो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो जानते हो, प्रतिस्थापन। इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अच्छा इसके बारे में तो थोड़ा सा हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में
निर्माण की विधिया में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है कि ये होता क्या एक्चुअल में, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटा करके वहीं पर जाकर के जुड़ जाता है। नाभिक स्नेही में क्या होता है कि एक नाभिक स्नेही आता है, दूसरे नाभिक स्नेही को जो पहले से जुड़ा रहता है उसको हटाता है और वहां पर आकर के जुड़ जाता है। नाभिक स्नेही का मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, नाभिक स्नेही होती हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां से हम लोग कल शुरू करते हैं, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, यहां से कल शुरू करते हैं। डेली पढ़ते रहो, सुनो, और जो पढ़ाया जाने वाला है उसको थोड़ा सा पढ़ के आओगे, नहीं समझ में आया उसमें कोई बात नहीं, पढ़ के आओगे तो यहाँ फिर बताएंगे, देखो एक बार पढ़ के आए, फिर हम पढ़ाए, फिर घर जाकर पढ़ लिए, उसके बाद भी अगर ना समझ में आया तब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, 3 बार एक ही चीज पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, उसके बाद सीधे परीक्षा में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक, यही सिस्टम है, परीक्षा में पढ़ो फिर टॉप करो, क्या दिक्कत है, ठीक।